हेलो एवरीवन, कल हम लोगों ने क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ से चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन क्लास नंबर 1 किया था। ठीक है, आज हम लोग क्लास 2 करते हैं, जिससे आज हम लोग इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए समझते हैं आज का इंट्रोडक्शन में हम लोग को क्या पढ़ना था। ठीक है, तो समझते हैं उसको। तो आज हम लोगों को पेयर ऑफ एंगल समझना है, तो इसको हम लोग जल्दी से समझते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग चलिए इसको समझ लेते हैं। तो पेयर ऑफ एंगल में हम लोग को ये समझना है पहले कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले एक एक करके समझते चलते हैं। तो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? तो अब यहाँ पर क्या दिया, पेयर ऑफ एंगल्स। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक एंगल नहीं होगा, यहाँ पर एक से ज्यादा एंगल होगा। ठीक है, एक वन से ज्यादा एंगल होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब ये है कि कोई दो एंगल होगा, मान लेते हैं एक एक्स एंगल है और एक वाई है। तो एक्स डिग्री वाई डिग्री, ठीक है, दो एंगल है। इन दोनों को ऐड करने पे, जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये दो एंगल जो है एक्स और वाई जो एंगल है, ये दोनों कौन से एंगल होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। ठीक है, अब सप्लीमेंट्री एंगल की बात करें तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? तो सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होता है जब हम लोग x डिग्री और y डिग्री, मतलब किसी दो एंगल को जोड़ने पे इतना आंसर आ जाए 180 अगर आ जाएगा, तो हम लोग उसको बोलेंगे ये दोनों एंगल कौन से एंगल हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। तो बहुत ही आसान है। अब इन दोनों को हम लोग फिगर से समझते हैं। देखिए मान लेते हैं ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर ये दोनों एंगल पूछा जाएगा कि क्या ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं। तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या इन दोनों का सम जो है वो 90 हो रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर 60 और 30 ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो यस, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल में करेंगे। तो सप्लीमेंट्री एंगल जब करेंगे हम लोग, तो सप्लीमेंट्री एंगल में क्या हो जाएगा, तो हम लोग इसमें ये करेंगे कि यहाँ पर एक एंगल होगा और एक एंगल यहाँ पर होगा। ये एंगल 110 है और ये एंगल 70 हम लोग मान ले। तो क्या इन दोनों को ऐड करने पे 180 आ रहा है? तो हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या इन दोनों एंगल को ऐड करने पे 180 आ रहा है। अगर 180 आएगा तो ये सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। तो यस, ये दोनों को ऐड करने पे 180 आ जाएगा और ये क्या है, दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चल रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये क्या होता है। तो यहाँ पर इसको हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर भी एक से ज्यादा एंगल होंगे। ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे हैं, तो ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, हम लोगों ने इसको पिछली क्लास में देखा था। अब अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है और इसमें बोला है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, तो अपोजिट वाला एंगल लेना। अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये एक एंगल है x डिग्री और ये एक एंगल है y डिग्री। ठीक, तो ये जो x है और y है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। और ये जो अपोजिट होंगे, ठीक है, यही पूछ रहा ना कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो यस, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एक दूसरे के अपोजिट में है। अब इसमें एक चीज और है कि अगर ये अपोजिट है तो ये दोनों सेम होंगे। तो x डिग्री और y डिग्री क्या होगा, सेम होगा, बराबर होगा। इसके बाद अगर हम लोग इसको लें तो ये क्या है, अगर इसको a डिग्री बोल दें, इसको b डिग्री बोल दें, तो ये a और b क्या है, a और b क्या है, एक दूसरे का अपोजिट एंगल है। तो a और b भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, a और b भी सेम होगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें एडजेसेंट एंगल का, तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, समझिए इसको। अब यहाँ पे हम लोग को एडजेसेंट एंगल देखना है। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, समझिए कि किसी भी दो एंगल का जो साइड होगा, कॉमन साइड, ठीक है, कोई भी दो एंगल का जो कॉमन साइड होगा, जैसे ये एंगल और ये एंगल का कॉमन साइड कौन है, ये वाला जो साइड जो है, इन दोनों का कॉमन साइड है। ठीक है, तो इस कॉमन साइड से जो भी एंगल बनेगा, ठीक है, इसके अगल बगल वाला, मतलब जिसको पड़ोसी बोलते हैं, ठीक है, वो दोनों एंगल क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। तो इस वाले साइड से, ये कॉमन साइड है, तो इससे ये x बना और y बना, तो x और y जो होगा वो क्या होगा, एडजेसेंट एंगल होगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसकी इस साइड की बात करें तो ये भी कॉमन है, तो ये किसका, ये जो साइड है ये कॉमन साइड है किस, और इस साइड से किस कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, तो y और z बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये y और जो z होगा ये भी क्या होगा, एडजेसेंट एंगल होगा। लेकिन इसकी बात करें तो ये कॉमन नहीं है और ना ही ये वाला लाइन कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल ये दोनों कॉमन थे, इससे हम लोगों ने
एडजेसेंट एंगल को समझा। एडजेसेंट मतलब होता है जस्ट बगल वाला, ठीक है ना। तो हम लोगों ने एडजेसेंट एंगल भी समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है, ठीक। तो जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल होता है, अगर हम लोग ये कुछ एंगल ले लें, ठीक है, और यहाँ पर कोई एंगल आ जाए और इन दोनों को जोड़ें तो कितना आना चाहिए, इन दोनों को जोड़ने पे हम लोग का 180 आना चाहिए, ठीक है। तो x और y को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। या फिर अगर इसी में हम लोग को देखना है तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें ऐसा हो, ठीक है, और यहाँ पर 3 एंगल बन जाए तो भी इन तीनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, x y z, तीनों को जोड़ने पे 180 आना चाहिए। तो हम लोगों ने इसको भी समझ लिया। अब चलिए समझते हैं कुछ और भी टॉपिक है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना हम लोग को। तो हम लोग को अब करेस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पढ़ना है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पढ़ना है और को इंटीरियर एंगल पढ़ना है। इसमें हम लोग समझेंगे कि कोई भी दो पैरेलल लाइन है और कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, एक ट्रांसवर्सल लाइन L है जो इन दोनों को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, किसी पॉइंट पे। तो यहाँ पर जो M और N है क्या है, पैरेलल है। ये कंडीशन दे दिया है पहले, ठीक है, इस कंडीशन में ही अप्लाई होगा ये चीज़, ठीक है। अगर पैरेलल नहीं होगा तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम लोग करेस्पॉन्डिंग एंगल की, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, तो जैसे यहाँ पर करेस्पॉन्डिंग एंगल अगर हम लोग को लेना है तो 1 का करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, तो जैसे लाइन जो M लाइन है उसके ऊपर वाला जिस साइड हम लोग लेंगे, जो एंगल लेंगे उसी साइड N लाइन के ऊपर हम लोग को उसी साइड का लेना पड़ेगा। जैसे M लाइन के ऊपर वाले साइड में 1 किधर लेफ्ट साइड है, वैसे ही N लाइन के ऊपर में लेफ्ट साइड क्या है, 5 है। तो ये और ये क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। 2 और 6 क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। 3 और 7 क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल। 4 और 8 भी करेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ पर एक कंडीशन है, अगर M और N क्या है, पैरेलल है, तो इस कंडीशन में ये जितने भी करेस्पॉन्डिंग एंगल है सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं लिख दे रहा हूँ कि जो एंगल 1 है ये एंगल 5 के इक्वल होगा, जो एंगल 2 है वो एंगल 6 के इक्वल होगा, और जो एंगल 3 है वो एंगल 7 के इक्वल होगा, और जो एंगल 4 है वो एंगल 8 के इक्वल होगा। ये सभी क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है, और सभी करेस्पॉन्डिंग एंगल तब बराबर होंगे जब M और N पैरेलल होगा। अब हम लोग बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, तो हम लोग को अल्टरनेट मतलब चेंज होता है, ठीक है। अब इंटीरियर एंगल हम लोग को दिख रहा है, इंटीरियर एंगल क्या होता है, M के नीचे और N के ऊपर। तो ये 3, 4, 5, 6 ये सभी क्या है, इंटीरियर एंगल है, ठीक है। अब इंटीरियर एंगल है, इसमें हम लोग को कौन सा लेना है, अल्टरनेट लेना है। जैसे हम लोगों ने अगर 3 लिया तो 3 के साइड में 3 वाले के साइड में कौन है, 5 है, लेकिन हम लोग को इसके साइड का नहीं लेना, अल्टरनेट चेंज करके अगले वाले साइड का लेना। तो अल्टरनेट 3 का अल्टरनेट क्या है, 6 है, तो इसलिए यहाँ पर इसका अल्टरनेट एंगल 6 हो जाएगा 3 का। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, M और N पैरेलल है, तो इसलिए अल्टरनेट एंगल भी बराबर होंगे। तो एंगल 3 जो होगा वो एंगल 6 के इक्वल होगा, और 4 5 के इक्वल होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम लोग को लेना है। तो एंगल जो 4 होगा, एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल होगा। तो ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अगर हम लोग बात करें अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की, तो इंटीरियर छोड़ देंगे तो बाहर जो बचेगा जितने भी एंगल वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। लेकिन एक्सटीरियर एंगल तो है 1, 2 और 7, 8, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। इसमें हम लोग को अल्टरनेट एंगल लेना है, तो 1 का अल्टरनेट एंगल 8 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग जिस साइड लेना है, अल्टरनेट मतलब बदलना, ठीक है, चेंज करना, तो 1 का हम लोग क्या करेंगे, 8 हो जाएगा, 2 का 7 हो जाएगा, और ये इक्वल भी होगा क्योंकि M और N पैरेलल है। तो इसलिए एंगल 1 जो होगा एंगल 8 के इक्वल होगा, और जो एंगल 2 होगा वो एंगल 7 के इक्वल होगा। तो हम लोगों ने अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी पढ़ लिया। अब हम लोग लास्ट एंगल पढ़ेंगे, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल क्या होता है, इसको हम लोग चलिए समझते हैं। तो जो को इंटीरियर एंगल होता है, इंटीरियर एंगल हम लोगों ने पढ़ा भी, अभी हम लोगों ने अल्टरनेट इंटीरियर मतलब 3, 6 के इक्वल है। अब हम लोग समझेंगे कि को इंटीरियर एंगल क्या होता है। तो को इंटीरियर एंगल मतलब उसी साइड का, सेम साइड का। तो अगर 3 के सेम साइड में लेंगे तो 3 के सेम साइड में इंटीरियर लेना है, तो 3 और 5 इंटीरियर भी है और सेम साइड में, 4 और 6 इंटीरियर भी है और सेम साइड में, तो ये हम लोग का को इंटीरियर एंगल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो एंगल 3 है और एंगल 5 है
ये दोनों को ऐड करने पे कितना बराबर होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करने पे 180 आना चाहिए। अब 4 और 6 भी क्या है, को इंटीरियर एंगल है, तो 4 और 6 को ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो इस केस में ये कब होगा, ये केवल इसी केस में होगा जब m और n पैरेलल होंगे। अगर पैरेलल नहीं है, जैसे ऐसे हो सकता है लाइन, ऐसे भी तो हो सकता है, ठीक है, तो अगर पैरेलल नहीं है तो ये सभी कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। ये केवल और केवल जब कंडीशन दिया है m और n क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, ये कंडीशन दे दिया है पहले से ही। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग कल एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 6.1, और हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।